फिर कल हमने क्या देखे? यूनिटी, एकता के बारे में। हालेलुया। ओके, अगर एकता है तो कोई भी काम हमारे लिए कठिन नहीं होगा, हर एक काम हमारे लिए क्या है? आसान है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके ओके, आज परमेश्वर के वचन के अनुसार हम वचन को सुनने वाले हैं और प्रभु के वचन के अनुसार आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। सब तैयार है? ओके, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, किस प्रकार से बातें करता है, और उन्हीं वचनों के द्वारा आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। ओके, तो प्रार्थना में आज की प्रार्थना में हम दो काम करेंगे। बोलो, दो काम करेंगे। ओके, वो दो काम ये है, बांधना और छोड़ना। बोलो, बांधना और छोड़ना। ओके, हालेलुया। ओके, अभी क्या बांधना है और क्या छोड़ना है? जो हमें अच्छा नहीं लगता उसको बांधना है, और जो हमें अच्छा लगता है उसको क्या करना है? छोड़ना है। या फिर जो शैतान ने बांधा है उसको हमको क्या करना है? छोड़ना है, और जो शैतान ने छोड़ा है उसको हमको बांधना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज वचन के अनुसार परमेश्वर ने, वचन के अनुसार परमेश्वर किस रीति से हमें बांधने के लिए कहता है और हमको छोड़ने के लिए कहता है। ओके, तो वचन के अनुसार देखेंगे, हम पढ़ेंगे लूका की किताब, उसका 13 अध्याय, उसका 10 वचन से लेके 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। लूका 13 अध्याय, लूका 13 अध्याय का 10 वचन से पढ़िए। शब्द के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू आपकी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने शब्द के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार ऋषि आकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु शब्द के दिन में नहीं। तब सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या शब्द के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को धैर्य से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? ओके, यहाँ पर हम देखते हैं एक कुबड़ी स्त्री को यीशु ने क्या किया? चंगाई किया। और वो दिन था, सबत का दिन था। कौन सा दिन था? सबत का दिन। और सबत का दिन में कोई भी काम नहीं कर सकते थे। ओके, और जो फरीसी लोग जो थे वो लोग व्यवस्था को बहुत पालन करते थे, व्यवस्था को बहुत अधीन थे। ओके, आज भी इस्राएल में व्यवस्था को माना जाता है, और जो भी इजरायली है वो भी आज व्यवस्था को पालन करते हैं। ओके, व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। तो व्यवस्था है, और भी सबत के दिन कोई भी काम नहीं करना है। ओके, 6 दिन तुम्हारे लिए काम करना है, पर सबत के दिन भी कोई भी काम नहीं करना है। परंतु प्रभु यीशु ने सबत के दिन में इस औरत को क्या किया? चंगाई दे दी। ओके, और बाइबल गवाह है कि बाइबल कहती कि औरत 18 साल से एक दुष्ट आत्मा ने, एक शक्ति ने उसको पकड़ के रखा था। कितने साल से? 18 साल से। और 18 साल के इस बीमारी के कारण, इस शक्ति के कारण, दुष्ट आत्मा के कारण ये जो औरत थी वो कमजोर हो गई, और कमजोर होने के नाते वो क्या की? वो झुक गई, कुबड़ी हो गई, 18 साल की पीढ़ी। परंतु प्रभु यीशु ने आने के बाद यीशु से मुलाकात हुई, और यीशु ने उसको क्या किया? छुटकारा
अपनी दुर्बलता से क्या किए, छूट गई। क्या की, छूट गई। मतलब छूट गई मतलब क्या किया, उसको दुर्बलता में और शैतान ने उसको बांध के रखा था। शैतान ने उसको क्या किया था, बांध के रखा था। दुर्बलताओं में शैतान ने उसको क्या किया था, बांध के रखा था। हालेलुया। 11 वचन में लिखा है, उसमें लिखा है 11 वचन में कि वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। ओके, कितने साल से, 18 वर्ष। 18 वर्ष से उस औरत के अंदर एक दुर्बल आत्मा थी, दुष्टात्मा थी। और उस औरत को दुष्टात्मा ने बंधन में रखा था। और पूर्ण रीति से उसकी आत्मा, प्राण, शरीर उस शैतान के बंधन में थी। मगर यीशु ने क्या कहा कि तू अपनी पीड़ा से, अपनी बीमारी से, अपने बंधन से क्या हो गई, छूट गई। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु को ने छुटकारा देने वाला। हालेलुया। हमारे और प्रभु यीशु को ने छुटकारा देने वाला, कोई भी बंधन क्यों न हो, यीशु क्या करता है, छुटकारा देता है। 18 साल से उस औरत को क्या किया था, शैतान ने बंधन में रखा था। मगर उसके बंधन से आजादी कौन देगा, जो उसको पता है, उसको ही छुटकारा दिला सकते हैं। इस औरत को कैसे छुटकारा दे सकते, वही दे सकता है। हालेलुया। आज मैंने कहा कि हमको क्या करना है, आज वचन हम देखेंगे, हमको क्या करना है, 2 काम करना है। क्या काम करना है, बांधना और छोड़ना। हालेलुया। इस औरत को शैतान ने बांधा था, यीशु ने क्या किया, छोड़ दिया। 18 साल से पीड़ित थी और प्रभु यीशु क्या किया, उसको बंधन से, उस बीमार से क्या किया, आजादी दिलाई, छुटकारा दिलाया। चर्च, आज कलीसिया के अंदर कई ऐसे बंधन हैं जो अब तक नहीं छूटे हैं। आज कलीसिया के अंदर कई ऐसे बंधन हैं, चाहे फिर वो कलीसिया के सेवकाई में हो या कलीसिया के लोगों के जीवन में हो या फिर हमारे भारत देश के अंदर काफी बंधन हैं, अभी तक छुटकारा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं किस प्रकार से हम छुटकारा दिला सकते हैं। हालेलुया। किस प्रकार से हमें छुटकारा मिलेगा, किस प्रकार से हम बंधन से आजाद हो जाएंगे। और आज क्या हम छुटकारा करने वाले हैं, क्या हम बंधन से आजाद दिलाने वाले हैं। आज प्रभु के वचन के अनुसार हम क्या करेंगे, सुनेंगे और उसको क्या करेंगे, कार्य में डालेंगे। कुछ बंधन है जो कलीसिया के लोगों के अंदर है, कुछ बंधन है जो कलीसिया की सेवकाई में है। ओके, जो दर्शन आज अभी तक पूरा नहीं हुआ और पूरा होने के लिए जो बंधन है, उस बंधन को आज हमको क्या करना है, तोड़ना है, छोड़ना है। वो दर्शन पूरा होने के लिए हमें क्या करना है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से छुटकारा देना है। हालेलुया। फिर कलीसिया के लोगों के जीवन में आत्मिक बंधन है, जो आत्मा में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और प्रभु के संडे चर्च में आने के लिए काफी लोग कोशिश करते हैं, संडे चर्च में आने के लिए नहीं आते, बाइबल पढ़ने की कोशिश करते नहीं करते। सुस्तीपन, आलसपन, हर प्रकार की बंधन लोगों के अंदर डाला है, शैतान ने कुछ न कुछ बंधन डाला है। आज हम उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे यीशु के नाम से। जो भी शैतान के बंधन है वो सब क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के लोगों की जितनी बीमारी है, ओके, कल जैसे हमने और जैसन वेंकुलू का बेटा जैसन वो गिर गया, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, और हड्डी यहाँ का जो एल्बो है, ओके, वो घूम गया। ओके, काफी नॉटी बॉय है, ओके, काफी मस्ती करता है घर में, मगर कल गए थे तो ऐसे हाथ लेके ऐसे बैठा, काफी बुरा लगा बच्चे को देख के। फिर जिया है, अभी वो 9-10 साल की हो गई। लॉकडाउन में देखा किसी को, जिया को देखा, आपको नहीं कैसे देखा, उसका हाइट बॉडी देखना बढ़ गया, सेम पिताजी जैसे हो गए। अभी 18 साल के 9-10 साल से बंधन में है, मगर आज यीशु नासरी के नाम से हम छुटकारा देंगे। हालेलुया। कैंसर से पीड़ित लोग, दवाई है मगर छुटकारा नहीं पा सकते, चंगाई नहीं पा सकते, कैंसर का बंधन लोगों के जीवन से तोड़ देंगे। आज हम छोड़ देंगे यीशु के नाम से।
हालेलुया, हालेलुया। HIV, किडनी, लिवर, हार्ट, अद्भुत कार्य। कई बहनें जो लोग हैं उनको बच्चा नहीं है, ओके, उनके घर पे बंधन, कमजोरी, श्राप जो भी है, जो शैतान ने उनके घर को बंधन में रखा है ताकि आशीष न पाए, प्रभु की आशीष में रुकाव पाए, ओके, उस बंधन को क्या करेंगे? तोड़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे तोड़ेंगे? किस प्रकार से हम तोड़ेंगे? हम देखेंगे मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय उसका 18 वचन। मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय, मत्ती की किताब 18 अध्याय का 8वां वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। ओके, हालेलुया। ओके, क्या लिखा? मैं तुमसे सच कहता हूँ। किसने कहा ये? ओके, यीशु झूठ नहीं बोलता। मैं बोलता, यीशु बोलता, मैं बोलता हूँ तो मैं करके दिखाऊंगा। आमीन। हमारे यीशु बोलने वाले में से नहीं, करने बोल के करने वाले में से है। कि प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ, बोलो जो कुछ बोला तो बात उसमें खत्म। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में क्या करेगा? बंधेगा। हालेलुया। अगर जो कुछ हम शैतान की शक्ति या जो भी बीमारी, जो भी बंधन है, जो भी शैतान के कार्य है, जो स्वर्ग में पृथ्वी पे जो बांधेंगे वो कहां पर बांधा जाएगा? स्वर्ग में बांधेगा। इसको याद है? मैंने इसको प्रचार किया था चर्च में, याद है? ओके, जो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो क्या किया जाएगा? स्वर्ग में बंधेगा। ओके, फिर क्या लिखा है? जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह क्या किया जाएगा? स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी कैसे खुलेगा? खुलेगा कैसे? क्या है हमारे पास खोलने के लिए? किस प्रकार से खुला जाएगा? जो कुछ तुम करोगे पृथ्वी के ऊपर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पे खोलोगे और तुम क्या करेगा? स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब उसका कनेक्शन पृथ्वी में भी है और किधर है? स्वर्ग में भी है। इसका मतलब पृथ्वी में भी उसका कनेक्शन है और किधर है? स्वर्ग में भी कनेक्शन है। हालेलुया। तो किस प्रकार से हम बांधेंगे? कैसे हम बांधेंगे? वो मत्ती का 16 अध्याय में आए, मत्ती का 16 अध्याय में आए, उसका हम पढ़ेंगे 18 वचन। मत्ती का 16 अध्याय का 18 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। ओके, हालेलुया। प्रवेश ने पतरस से कहा कि तू पतरस है और मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बोलो, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन बनाएगा? कौन? मैं। कौन? मैं। प्रवेश। कौन बनाएगा? प्रवेश। प्रवेश कहता पतरस को, कहते कि पतरस तू पतरस से कहता तू पतरस है और मैं अपनी कलीसिया क्या करूंगा? क्या करूंगा? कलीसिया, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अंदरों के फाटक उसको प्रवेश न करेंगे। जब कलीसिया परमेश्वर बनाता है और जब कलीसिया परमेश्वर बनाने के बाद परमेश्वर कलीसिया को क्या देता है? 19वां वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा है? लूका का 16 का 19। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। ओके, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा। बोलो, कुंजियां दूंगा। कुंजियां, कुंजी नहीं, कुंजी बोला तो एक, और कुंजियां बोला तो बहुत सारे। हालेलुया। कुंजी बोला तो एक और कुंजियां बोला तो बहुत सारे। ओके, तो आप मुझे बताओ, अगर कुंजी है, ओके, कुंजी है तो ताला रहेगा कि नहीं? जो प्रभु ने अगर तुमको कुंजी दी है तो ताला है, अगर ताला है तो दरवाजा भी है ना? तो जितनी कुंजियां हैं उतने ताले भी हैं, उतने दरवाजे भी हैं।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो कई बार हम क्या करते हैं, ध्यान से सुना, कई बार हम क्या करते हैं, सोचो दरवाजा बंद है, दरवाजे के ऊपर ताला है और ताला में ताला लगा हुआ है, ओके, लॉक लगा हुआ है और ताले की चाबी किधर है, आपके जेब के अंदर, और आप प्रार्थना करते, प्रभु खोल दे, प्रभु खोल दे, प्रभु खोल दे। प्रभु खोलेगा क्या? क्यों नहीं खोलेगा? हाँ, ध्यान से सुनना। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं गलत होती है, हमारी प्रार्थना सही नहीं हो सकती। प्रभु ने हमें कुंजियां दी है और वो भी ऐसे वैसे नहीं, कैनरा बैंक की नहीं, एक्सिस बैंक की नहीं, कपूर बैंक की नहीं, आईडी बैंक की नहीं, परंतु किसकी चाबी दी है? स्वर्ग की राज्य की कुंजियां। अभी आपको क्या करना है, उस कुंजी से क्या करना है? आपको कष्ट और मेहनत करनी क्या नहीं, उस कुंजी को निकालो और कितना भी बड़ा ताला क्यों ना हो, उसको प्यार से क्या करो, घुमाओ और क्या हो गया, खुल जाएगा। कई बार हमको परमेश्वर ने कुंजियां दी, उस कुंजियों को हम इस्तेमाल नहीं करते। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें स्वर्ग की सारी आशीष को मैंने दे दिया, मेरे कोड़े के मार खाने से तुम चंगे हो गए। क्या होने वाले हो लिखा है, हो जाओगे लिखा है, क्या हो गए, तुम चंगे हो गए। होने वाले नहीं है, होने करने वाला नहीं, तुम परमेश्वर की चंगाई तुमको दे दिया, मगर उन चाबी को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हमारे ऊपर है। इसलिए बाइबल में मैं तुम्हें स्वर्ग की राज्य की क्या करूंगा, कुंजियां दूंगा। और लिखा है क्या लिखा है, राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, हालेलुया, जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे तुम्हारे लिए क्या करेगा, स्वर्ग में क्या किया जाएगा, बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो क्या किया जाएगा, वो स्वर्ग में क्या खुलेगा। हालेलुया। चर्च इन दिनों में जो भी शैतान ने दरवाजे बंद किए हैं, ये चर्च बढ़ने के लिए, चर्च में उन्नति पाने के लिए, आज भी 2021 में उन दरवाजों को हमको खोलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो कभी कभी लेट खुलता है ना तो भी अच्छा होता है, कभी कभी लेट खुलेगा। सोचो, ओके, अगर डैम अगर बड़ा डैम का अगर पानी भर गया, ओके, पूरा डैम पानी फुल भरा हुआ है, ओके, तो बारिश में सरकार क्या करती है, जब डैम पूरा भर जाता है ना तो क्या होता है, तो हम लोग दरवाजे, डैम के दरवाजे ना, और दरवाजे को क्या करते हैं, खोलते हैं। क्यों खोलते हैं? ताकि डैम टूट न जाए, ओके। तो लोग क्या करते हैं, जितने 10 दरवाजे हैं तो 2-3 दरवाजे खुल जाएंगे, और जब दरवाजा खुलेगा तो पानी कैसे गिरेगा, बूंद से नहीं, धस करके निकल जाएगा। और कहीं गाँव में बाढ़ आ जाती है तो पहले से लोग को वार्निंग देते कि जी 2-3 दिन हम लोग डैम छोड़ने वाले हैं, तो तुम क्या करो, अपनी जगह में जाके चुप जाओ, अलग-अलग जगह में जाके चुप जाओ, और लोग वार्निंग देते हैं। उसी प्रकार चर्च अभी तक जो भी हमारा दर्शन पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब परमेश्वर बहुत कुछ उसमें भर के रखा है, पर जब दरवाजे खुल जाएंगे तो अद्भुत रीति से परमेश्वर का कार्य शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो भी दरवाजे हैं उन दरवाजों को क्या करना है, बंद करना है। क्या करना है, बंद करना है। हालेलुया। अभी दोनों चर्च में, एक चर्च के और दो चर्च और चर्च के कितने सारे ताले हैं, ओके, उसमें कितनी सारी चाबियां हैं, ओके। अगर आप लोगों को बोलेगा खोलने के लिए चर्च पूरा खुल गया हो, आपको कितना टाइम लगेगा मालूम है? कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जाएगा। क्यों बोलो मुझे, क्यों? आप कितनी सारी चाबियां हैं, आपको पता नहीं चलेगा, कौन सा नंबर देखोगे, एक घुमा के देखोगे। कभी कभी वो नंबर नहीं देखते, वो तो और स्मार्ट रहते हैं, लॉटरी लगाते हैं, ये वाली देंगे, ये वाली देंगे। कोई रहते हैं जो सिस्टमेटिक करके नंबर देखते हैं, ओके। पर तो भी बीपी के हाथ में दे दो चाबी, या जो चर्च और डिलीवरी खोलता है उनके हाथ में दे दो, वो क्या करेगा, नंबर नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, डायरेक्ट उठाएंगे और लगाएंगे। क्यों? उसको आदत हो गई चाबी की। चर्च जिसको आदत है चाबी परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की पूजा खोलने की, उसके जीवन में कोई भी असफलता नहीं रहेगी, वो असफलता पाते जाएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने कुंजी दी है, उस कुंजी को इस्तेमाल करना तो जरूरी है। हालेलुया। क्यों बाकी की कलीसिया आशीष पा रही, क्यों बाकी की कलीसिया उन्नति पा रही, क्यों कलीसिया? हमारी
में कुछ बदलाव आना चाहिए। साल बढ़ते जाते हमारी कलीसिया वैसी के वैसे नहीं, पर तो हमारी कलीसिया भी के अंदर एक बदलाव आना बहुत जरूरी है। वो कैसे आएगा? परमेश्वर ने सब कुछ हमें दिया है, कमी हमारे अंदर है। उन चाबी को हमें क्या करना, इस्तेमाल करना है। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है कि तुम जो पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया। और जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में क्या किया जाएगा? खोला जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर जब चर्च बनाता है, मैंने वचन क्यों बोला, 18 वचन क्यों बोला पढ़ने के लिए? जब पतरस को कहा कि मैं कलीसिया बनाऊंगा, तो कलीसिया चलाने के लिए परमेश्वर ने पतरस को कुंजियां भी दी है। और कुंजियां क्या है? वो चंगाई है, छुटकारा है, शैतान के बांधने, शैतान के जो रास्ते हैं उसको बंद करना है। हालेलुया। तो कई प्रकार की चाबियां हमारे पास है। असंभव को संभव करने वाले, प्रभु का वचन, प्रभु का लहू। ओके, तो कई प्रकार की चाबियां हैं उस गुच्छे में, हमें इस्तेमाल करनी है ताकि जो कार्य अभी तक नहीं हुआ, जो दरवाजे अभी तक नहीं खुले, उन दरवाजों को आज हम खोलना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, जो दरवाजा अगर हम खोलेंगे नहीं, जो ताला हम खोलेंगे नहीं, ओके, तो खोलने के लिए जाओगे तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं? 2-3 साल के बाद जाओगे, उसमें जंग पकड़ा है, फिर आप तेल लगाओगे, उसके बाद में आप क्या करोगे? घुमाना शुरू करोगे, फिर घूमेगा। परंतु यीशु के नाज़री के नाम से, यीशु नाज़री के नाम से आप चाबी घुमाओगे तो तुरंत क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन चाबी और हथौड़ा, हैमर की बात हो रही थी। चाबी और हथौड़ा की बात हो रही थी। हथौड़ा चाबी को कहता है कि मुझे ताले को तोड़ने के लिए मुझे खुद को पटकना पड़ता है, और लोग मुझे लेकर वो ताले के ऊपर जोर-जोर से मारते हैं। तब 10-15 बार मारने के बाद वो ताला क्या हो जाता है? टूट जाता है। मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मुझे उसको दबाना पड़ता है, इतना बड़ा होने के बावजूद भी मुझे जोर से मारना पड़ता है। ताला चाबी को कहता है, हथौड़ा चाबी को कहते हैं, तू इतनी छोटी रहने के बावजूद भी कैसे उस ताले को खोलती है? तो चाबी क्या कहती है? मैं ताले के सामने खड़ी रहती हूँ और प्यार से उसके जीवन में उसके अंदर जाती हूँ और मैं कहती हूँ, मैं आई हूँ तो खुल जाओ, और प्यार से उसके अंदर जाती हूँ और ताला मेरे लिए क्या हो जाता है? खुल जाता है। चर्च, परमेश्वर ने हमें हथौड़ा नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें चाबी दी है ताले को खोलने के लिए। हथौड़ों का इस्तेमाल न करें। किसका इस्तेमाल करें? चाबी का। चाबी को क्या तुमको खोलने के लिए तुम ऐसे से खोल दो क्या? नहीं, प्यार से, जितने प्यार से खोलोगे उतना प्यार से ताला जल्दी खुलेगा। हालेलुया। जितना जोर लगाओ तो क्या हो जाएगा? चाबी क्या हो जाएगी? टेढ़ी हो जाएगी, फिर वो चाबी किस काम की नहीं। हालेलुया। चंगाई पाना, छुटकारा पाना, आशीष पाना, उन्नति पाना, कलीसिया के अंदर रिवाइवल पाना, ये सबसे साधारण सिंपल एक है हमारे पास चीज है। वो क्या है? कुंजियां, जिसके द्वारा हम आज बंद दरवाजे हैं कलीसिया के लिए। जो योजनाएं, जो प्लान, जो भी परमेश्वर ने दर्शन रखा है, जो हमारा दर्शन है, जो अब तक अधूरा था, अभी तक पूरा नहीं हुआ, ये 2021 में मेरा खुदा आज पूरा करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके पास कुंजियां है, बोलो मेरे पास कुंजियां है, मेरे पास कुंजियां है। हालेलुया। मुझे बताओ, जब मूसा को परमेश्वर ने कहा, हे मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने क्या कहा? लाठी। क्या है? लाठी। लाठी है। क्या परमेश्वर ने उसको कुर्सी दे दिया था क्या? मूसा कौन था? जोसेफ। चरवा। हाँ, तो चरवा के हाथ में क्या होती है? लाठी। लाठी। मूसा कौन था? चरवा। अपने ससुर के भेड़ तुर्की अपने ससुर तुर्की क्या कर रहा था? भेड़ बकरी चरा रहा था। ओके, पर उसने कभी सोचा ये लाठी क्या है? सिर्फ भेड़ बकरी चराने के लिए काम आएगी? नहीं। और लाठी परमेश्वर के नजर में अधिकार था। उसने फेंका तो सांप बन गई, कुछ पकड़ा तो लाठी बन गई। वही लाठी जब उसने समुद्र की ओर किया, लाल समुद्र 2 भागों में क्या किया? बांट दिया गया। पत्थर से मारा, पत्थर से क्या किया? पानी निकला।
चर्च हमारे पास अधिकार है। कुंजिया एक अधिकार को दर्शाती है। एक कुंजिया या परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य को बढ़ाने के लिए, आपके जीवन की उन्नति के लिए, आपके जीवन में छुटकारा पाने के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए परमेश्वर ने कुंजिया दी। जब पतरस को कहा कि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और कलीसिया मैं बनाऊंगा और कलीसिया बढ़ाने के लिए, कलीसिया चलाने के लिए परमेश्वर ने पतरस को क्या की? कुंजिया दी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, घर में सब ताला, कोई घर में ताला मार गया आया ना? मार के किसी के घर में कोई हुआ नहीं होगा तो ताला मार के आएंगे, हाँ ना? और चाबी भी खो गई तो आप क्या करोगे? इतने दिन तक चाबी कोई हमारे पास थी, हमने नहीं चलाया, परंतु आज उन चाबी को कभी कभी हम खोलते हैं और उसके बाद में हमको तकलीफ और कष्ट उठाना पड़ता है। परंतु आज हम क्या करेंगे? उन चाबियों को लेकर हम क्या करेंगे? प्रभु के नाम से उन दरवाजों को खोलोगे जो अब तक नहीं खुले, अब तक जो बंद है। हालेलुया, हालेलुया। आया कबूल करेंगे, बोलो मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु ने मुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी है। आज उस कुंजी के द्वारा जो मैं पृथ्वी में बांधूंगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो मैं पृथ्वी पे खोलूंगा वो स्वर्ग में खुलेगा। आज उस कुंजी के द्वारा जो दरवाजे बंद हैं और दरवाजे खुल जाएंगे, खुल जाएंगे। यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूँ और आज इन वचनों के द्वारा जो कलीसिया में बातें नहीं हुई आज होने वाली है, आज होने वाली है, आज होने वाली है, आज होने वाली है। यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ कि 2021 में परमेश्वर संसार में जो शैतान ने दरवाजे बंद किए हैं परमेश्वर खोलने वाला है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं? ओके, तो आइए हम सब प्रार्थना की ओर जाएंगे। ओके, अब प्रार्थना करें पॉइंट्स के लिए। ओके, आई एम